अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक ही होंगे और आप सभी के दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे रोज़ बोलती हूँ दिन की शुरुआत हो चुकी है पर सच में दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे थे 12 और मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही थी। मैंने शाकिन का नाश्ता बना दिया था, उसने वो खा वा लिया था क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहा है तो वो 7 बजे ही स्कूल चली जाती है। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी दलिया और मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। इसमें तो कुछ तामझाम है नहीं आपके पास। मैंने वही बोला, मुझे पता नहीं सब्जियाँ इतनी पसंद क्यों हैं। सब्जियाँ भी पसंद है, उतनी ज़्यादा नहीं पसंद, पर 2-4 सब्ज़ी जो है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला था शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाला था। जीरा का तड़का लगाया, उसमें सारी सब्जियाँ। उसके बाद वो दलिया जो आप होते हैं दलिया ले लो उसमें। अब फिर मैंने ये एक बॉल जो था ना, मैंने ये खा भी नहीं पाई थी और फिर मैं पूरा शाम तक फुल थी। मैंने दोपहर भी खाया था तो पूरा शाम तक मैं फुल हो गई थी। तो मैंने थोड़ा ये आधा आधा बॉल खाया था, उसके बाद फिर मैंने नहीं खाया। उसके बाद मैं रख दी थी मैं शॉपिंग के लिए। फिर उसके बाद फिर मुझे जानी थी घर की ग्रोसरी लाने के लिए, तो काफ़ी सामान ख़त्म हो चुके थे। घर के स्पाइसेस ख़त्म हो चुके थे और फ्रूट ख़त्म हो चुके थे, वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुके थे, सब ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो प्यारी बच्ची, वो क्या मज़े से वो कर रही थी, मैं तो उसे देखती ही रह गई। हाँ जी, तो मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी सब लेके आ गई थी, जितने भी चीज़ मेरे घर के ख़त्म हुए पड़े थे मैंने सब वहाँ से ले लिया। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं वहाँ से लेके आई थी, मुझे 1-1.5 घंटे लग गए थे मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सामान मुझे लेने थे। काफ़ी सामान मतलब एक सामान आप इधर से लो, एक सामान मतलब सब्ज़ी फ्रूट तो आप एक ही जगह से लेते हो ना, फिर भी छोटी छोटी सामान जो होती है वो आपको टाइम लग ही जाता है। फिर सबसे बड़ा टास्क था, मैं आके काफ़ी थक गई थी और उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी ये जो मैं वीडियो बना रही होती तो 4:30 बज रहे थे। फिर मैं सो के जगी तो मुझे लगा कि सामान भी सारे स्टोर करने हैं, वॉश करने हैं। सामान खरीदने से कुछ नहीं होता, आप उसे स्टोर कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ना ऐसा ही करती हूँ, 1 वीक 10 डेज़ 15 डेज़ के सामान एक बार ले आती हूँ। और वैसे वो जो एक मसाले दाल वाल होते हैं तो वो इकट्ठे ही आ जाते हैं, पर वो होता है ना बीच बीच में आपके घर पे ख़त्म होते रहते हैं तो हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं वो सब भी ले लूँ। और मेरे घर पे सारे फ्रूट, सारी सब्जियाँ, सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं गई और सारा इकट्ठा मतलब 10 to 15 डेज़ का मैं लेके आ गई। और मुझे फिर वहाँ पे ना मैंने फिर यहाँ वहाँ से सब्ज़ी वब्ज़ी था, मैंने वॉश करने के लिए सब रख दिया था। और मैंने सोचा कि मैं जो लेके आई हूँ मैं आपको वो दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए थे और वो ग्रीन वाले जो आपको बनाना दिख रहा है, तो अभी उसके सीज़न है, वो बहुत मीठे भी मिल रहे हैं और बहुत सस्ते भी, तो मैंने वो लिया। और ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो लिया। और कुछ दालें वाले और मेरी शैम्पू, सबसे मेन चीज़ तो मेरी शैम्पू ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने वो लिया। और हाँ जी, ये आपको जो ये वाला सोया सॉस दिख रहा है ना, ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने आज यूज़ किया था। थोड़े से मैंने चाउमीन बनाए थे तो, पर मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो वो अच्छे थे। वो अंकल बोले थे कि तुम लेके जाओ, ये अच्छे हैं। तो फिर मैंने वहाँ से, हाँ, और मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, आपको जो दिख रहा है ट्रेस्मी HD हेयर फॉल डिफेंस जो होता है, मैं भी वही यूज़ करती हूँ। शाकिन वो नहीं लगाती, शाकिन डव लगाती है, पर वो भी हेयर फॉल डिफेंस लगाती है। और ये पाउच जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये उसके स्कूल के पाउच थे। उसके पहले वाले पाउच जो थे तो उसके जिप ना ख़राब हो गए थे, तो वो उसने बोला था कि आप ही एक लेके आना। और अदरक कितने महंगे मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो इतनी छोटी सी जो मैंने दिखाया ना आपको, वो मुझे 10 रुपये के मिले, तो मैंने थोड़ा ही लिया क्योंकि पहले से घर पे थोड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ले लूँ। फिर मुझे महंगे लगे तो मैंने नहीं लिया। और ये जो इतनी सारी आपको स्यापत दिख रहा है फैला हुआ, उसे समेटना इज़ अ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है वो। तो फिर मैंने सब फ्रूट व्रूट को वॉश किया, जितने भी फ्रूट थे। और आप ना ग्रीन चिल्ली जब मतलब धुल लो तो उसकी डंडी जो होती है ना, आप उसे तोड़ दो और तोड़ के उसे स्टोर करोगे ना, मतलब काफ़ी टाइम, आपके 1 मंथ तो चली जाने। और मैं सब्जियां ऐसे ही, आप देख लो, मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ। और मेरी ये कम से कम अब तो मेरी 20 डेज़ 10 to 15 डेज़ की सारी चीज़ आ गई है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब मुझे 10 से 15 दिन कहीं नहीं जाना और आराम से इसे करना है।
तो मैंने सब सब्ज़ी वब्ज़ी वॉश कर लिया। फिर मैंने सारे स्पाइसेस जो उसके डब्बे होते हैं, एक तो छोटे डब्बे आपके पास होते हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, और फिर एक बड़े वाले डब्बे में जो होता है मैंने वो डाल के रख लिया, क्योंकि छोटे वाले डब्बे में तो पहले से थे जो यूज़ करने थे। और उसके बाद मतलब आपके इधर भी क्या वो धनिया पत्ती इतनी ज़्यादा, हमारे इधर वो अभी सीज़न नहीं है तो वो बहुत महंगी आ रही है, और महंगी के साथ वो उतनी फ्रेश भी नहीं मिल रही है। पर मैं बहुत 4-5 जगह जाके मैंने ढूंढा, मतलब थी तो सब जगह, फिर मुझे थोड़ी अच्छी मिली। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, वही स्टोर कर रही हूँ मैं। भिंडियाँ लाई थी, भिंडी इतने मज़े के थे, इतनी छोटी छोटी इतनी फ्रेश भिंडी थी ना, तो मैंने उसे काट लिया था, उसके वो आगे पीछे के जो होते हैं मैंने उसे काट लिया, फिर मैंने उसे धुल लिया। फिर आप ना इस तरह से रखो, पानी पहले ना उसके थोड़े सूखने दो, और ऐसे आप पानी पानी वाला स्टोर करोगे ना तो वो आपके सब्ज़ी ख़राब हो जाएंगे। और आप स्टोर करो तो कपड़े से उसे पोंछ के और डब्बे में डाल के रखो, तो आपके कम से कम तो 10 to 15 डेज़ चलने, 15 डेज़ तो आराम से। फिर हाँ जी, मैं वहाँ से पनीर भी थोड़े से लेके आई थी, तो मैं उसे भी स्टोर कर लूँगी। आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो ना, पर मैं करती हूँ क्या, मुझे ईज़ी टू हैंड रहे हर चीज़, तो सब काट वाट के ही रख लेती हूँ। उससे ना हमारे लिए ये आसानी होती है, आसानी क्या आप बोले, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर हम किसी चीज़ कोई काम करने जाते हैं ना, तो फिर मुझे किचन में तो आप कितना भी जल्दी करो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये सब चीज़ आप एक दिन कर लो, 2 घंटे 4 घंटे आपको जितने लगने हैं। और ये सब काम करते करते मुझे 2 घंटे लग गए थे। आपको लग रहा है इतना जल्दी, पर मुझे 2 घंटे लग गए थे। फिर तो वो होता है ना कि आप इजी टू हैंड सब कुछ लो और जल्दी जल्दी खाना आपका बन जाता है, कुछ आपको काटने वाटने का। मैं सब्जी ना सिर्फ मतलब वो धो के छिल के रखती हूँ उसे, क्योंकि मुझे किस तरीके का सालन बनाना है वो तो पहले से माइंड में सेट नहीं रहता ना, वो उस टाइम सेट होता है। इसीलिए ना मैं करती हूँ क्या, बस काट के उसे धुल के पोंछ के रख देती हूँ। फिर उस टाइम मुझे जो लगता है कि मुझे इस शेप का काटना चाहिए, मुझे इस ऐसा वाला सालन बनाना है, तो मैं उस टाइम काटती हूँ। तो ये फ्रूट तो वो ज़्यादा होते हैं तो वो डब्बे में नहीं आते, तो मैंने वो नीचे वाला जो फ्रिज का डब्बा होता है वेजिटेबल वाला, मैंने उसमें डाला। और यहाँ पे मेरे सब कुछ इकट्ठे अब 10 to 15 डेज़ के लिए हो गए थे। और हो गई थी रात, तो लेफ्ट ओवर राइस पड़े हुए थे। तो शाकिन वैसे खाना नहीं बनाती, खाना क्यों बना, वो छोटी है और अभी वो उसको स्टडी से टाइम भी नहीं मिलता। तो वो जा रही थी, बोली मैं ना आज कुकिंग करूँगी। तो मैंने बोला तुम क्या करोगी, और उसने बोला कि मैं फ़्राइड राइस बनाऊँगी। तो घर पे अंडे भी नहीं थे, तो मैंने बोला अंडे नहीं पड़े, बोले कि नहीं फिर भी मैं बनाऊँगी, कुछ भी बना लूँगी। और रात के भी बज रहे थे एटलीस्ट 8:30 या 9 बज रहे थे, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। तो बस वहाँ पे बोला कि मैं ना ऐसे 5 मिनट में बना के दिखा रही हूँ तुमको। तो फिर मैंने बोला चलो मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि डर लगता है ना एक कि वो बच्ची है और हाथ वाथ जला ले। उसने बस प्याज डाला, उसमें ऑयल डाला, और जस्ट प्याज डालने के बाद जो लेफ़्ट ओवर राइस पड़े थे वो डाला, और वो फ्राइड मसाले जो होते हैं फ्राइड मसाला डाला, और यहाँ पे फिर उसने सेजवान सॉस डाला था। और सच में ये बहुत मज़े के बन गए थे। और इसमें नमक मिर्ची उसने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ ये 2 चीज़ें, सेजवान फ्राइड राइस मसाला डाला था और सेजवान सॉस डाला था, क्योंकि उसे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, और ऐसे ही स्पाइसी बन जाए तो वो उसे अच्छी नहीं लगती। तो ये बन गई थी, और उसने बोला ये टेस्ट करके देखो, तो सच में ये बहुत मज़े के बने थे। शाकिन वैसे बिल्कुल कुकिंग नहीं करती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे। तो हाँ जी, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। अल्लाह हाफिज़।